جدھر دیکھی اسی ماہ مبین کی چاندنی دیکھی، جدھر دیکھی اسی ماہ مبین کی چاندنی دیکھی، جمال مصطفیٰ آیا نظر طیبہ کی گلیوں میں، جمال مصطفیٰ آیا نظر طیبہ کی گلیوں میں، درود پر سلام پر سلام پر درود پر درود پر سلام پر سلام پر درود پر وظیفہ ہے یہی شام و سحر طیبہ کی گلیوں میں، وظیفہ ہے یہی شام و سحر طیبہ کی گلیوں میں، گزر ہو جائے میرا بھی اگر طیبہ کی گلیوں میں، میں ساری زندگی کر دوں بسر طیبہ کی گلیوں میں۔ ماشاءاللہ ناظرین، آپ نے علی کرام کو سنا۔ علی کرام نے جب نعت پڑھی تو میں نے جو چیزیں نوٹ کی وہ ان سے سامعین کی، ناظرین کی بھی اس حوالے سے کئی لوگوں کی اصلاح ہوگی۔ ناظرین ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جب کسی کام کو آپ بار بار کرتے ہیں تو اس میں آپ اتنا ہی کامل ہوتے جاتے ہیں۔ وہ انگلش کا ایک مشہور جملہ ہے نا، پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ، یعنی جب آپ چاہتے ہیں کہ پرفیکشن آئے، کاملیت آئے اس میں، تو اس کو بار بار اس چیز کی ایکسرسائز کرنی چاہیے، اتنی پرفیکشن آتی جاتی ہے۔ عام جب بندہ پڑھتا ہے نعت تو میں لفظ استعمال کرنے لگا ہوں، اس میں کچا پن نظر آتا ہے، اور جب پڑھنے والا پڑھتا ہے تو اس میں وہ اس کا ٹھوس پن جو ہوتا ہے نظر آتا ہے، پرفیکشن زیادہ نظر آتی ہے۔ علی کرام کو آپ نے سنا، اب مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے انہوں نے اس نعت کی پریکٹس کم کی ہے، وہ ان کا جو انترا کہنے کا انداز تھا اس میں تھوڑا جھول محسوس ہوا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، پہلا جب انہوں نے انترا کہا، اوپر اٹھانے والا شعر، تو پراپر نہیں کہا، بلکہ پہلے جب انہوں نے، چونکہ ہمارا یہ نعت ٹریننگ کا پروگرام ہے، اور جب علی کرام نے لفظ طیبہ استعمال کیا تو ایک جگہ پر شاید ان کا سانس ختم ہو گیا تھا، مجبوراً انہوں نے لفظ طیبہ کہہ دیا، یعنی توڑ کے کہا، لفظ طیبہ کو پورا ادا کرنا ہے۔ اور اسی طرح جب انہوں نے آخری جو شعر پڑھا، درود ان پر سلام ان پر سلام ان پر درود ان پر، تو یہ بھی
सॉलिड जिस तरीके के साथ कहना चाहिए था नहीं कहा। अब मेरे मुताबिक ये हुआ कि शायद प्रैक्टिस के लिए इनको टाइम नहीं मिला होगा या प्रैक्टिस कम हुई। तो मेरी इस बात के हवाले से आप ये बात नोट रखें कि जितनी प्रैक्टिस आप ज़्यादा करते जाएंगे, जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे, उतनी परफेक्शन ज़्यादा आप में आती जाएगी। और आप इस चीज़ को जो है ना रिकॉर्ड करके आप सुन लें। पहली बार नात पढ़ें और उसके बाद उसी नात को 20 बार आप पढ़ें, और जब आप 21वीं मरतबा जब आप उस नात को पढ़ेंगे और फिर उसकी रिकॉर्डिंग करें और दोनों रिकॉर्डिंग्स का कंपैरिजन करें, आपको फ़र्क महसूस होगा। तो जो लफ्ज़ तैबा अली कराम ने बोला, लफ्ज़ तैबा पूरा बोलना है। और जो नीचे वाला अंदाज अंतरिका है उसको मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, ताकि अब ये आज ये वाला सबक ख़त्म हुआ, आइंदा नई नात शुरू करेंगे। सपोज उन्होंने ये वाला जो आखिरी शेर पढ़ा, दुरूद उन पर सलाम उन पर, सलाम उन पर दुरूद उन पर, एक पहले नीचे पढ़ने वाला अंदाज है अंतरा, फिर ऊपर उठा के पढ़ने वाला एक अंदाज है। दो अंदाज में अंतरा है, सुनिए आप। गुजर हो जाए मेरा भी अगर तैबा की गलियों में, शेर है दुरूद उन पर सलाम उन पर, सलाम उन पर दुरूद उन पर। ये मैंने नीचे अंतरा कहा। अब ऊपर उठा के उसको और ऊपर उठाएं, दुरूद उन पर सलाम उन पर, सलाम उन पर दुरूद उन पर। ये ऊपर उठा के पढ़ने वाला अंदाज हुआ। नीचे पढ़ने वाला अंदाज बैलेंस में नहीं था, वो अनबैलेंस था। दुरूद उन पर सलाम उन पर, सलाम उन पर दुरूद उन पर। ये अंदाज, इसको नोट रखें। और इसी तरह बाकी अशार आपने पढ़ने हैं। तो हमारी टेलीफोन लाइन जिस वक्त ओपन है, तो हमारे साथ एक कॉलर है, देखते हैं कौन है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। नौशाद साहब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है जी मोहतरम। शौकत हुसैन चिश्ती बोल रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, मोस्ट वेलकम इन आवर प्रोग्राम जनाब, बहुत शुक्रिया जी। फरमाएं जनाब। जी बड़ा क्या कहते हैं मुस्तफीद, मेरी उर्दू भी इतनी अच्छी नहीं है मैं बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ आपके प्रोग्राम को, और इसमें वाकई बड़ी बारीकियां हैं जो आप बता रहे हैं जी। अल्लाह आपको बरकत दे। हम मशकूर हैं आपके। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। और ये आपकी अप्रिसिएशन हमारे लिए बहुत बड़ा ये हौसला हमें मिलता है जी। तो इजाजत हो तो एक दो नात के दो लाइंस पढ़ूं मैं। बिल्कुल, आप सुनाएं जनाब, बिल्कुल। चौखट पे मुहम्मद की गुनाहगार का सर है, चौखट पे मुहम्मद की गुनाहगार का सर है, अल्लाह गनी खुल दे बरी पेश नजर है। अंतरा सुना दो। माशाल्लाह माशाल्लाह, शुक्रिया। जिस दर के भिखारी है सलातीन ज़माना, सुभान अल्लाह, जिस दर के भिखारी है सलातीन ज़माना, वो दर तो फकत ख्वाजाए
माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। शौकत साहब बहुत शुक्रिया आपका फ़ोन करने का। और ये अंदाज़ हज़रत आज़म चिश्ती रहमतुल्लाह तआला अलैह उनका अंदाज़ था, और कितना खूबसूरत कलाम। नाज़रीन, यानी पिछले हमारे जो बुज़ुर्ग नात ख़ान थे वो कितना कितना खूबसूरत कलाम उन्होंने पढ़ा। आज के दौर में ये रीत बहुत कम हो गई और आम कलामों को ज़्यादा, आम अंदाज़ को ज़्यादा तरजीह दी जाती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये नात ट्रेनिंग प्रोग्राम इसी हवाले से है कि आपको हम बताएं कि कलाम का म्यार फिर महफिल पर क्या असरात छोड़ता है, और आपकी जो एक तशख़्ख़ुस होता है महफिल नात में बासियत नात ख़ान, उस हवाले से आपको क्या फ़ायदा होता है। म्यार ही म्यार हमेशा होता है। अगर कोई म्यार से नीचे आए तो बेशक वाह वाह उसकी बहुत हो जाए, लेकिन उसका मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि कॉम्पिटेंसी और जो है ना वो कामलियत उसमें आ गई। ये वाह वाह जो है, ये अप्रिसिएशन बिला वजह गैर म्यारी अंदाज की, इसको कभी मद्देनज़र न रखा करें। म्यार ही म्यार होता है। यानी दो अंदाज में मोहतरम शौकत साहब ने भी अंतरा कहा। कितना प्यारा शेर था। जिस दर के भिखारी हैं सलातीन ज़माना, वो दर तो फ़कत ख्वाजा कौनैन का दर है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये आज़म चिश्ती रहमतुल्लाह तआला अलैह का एक मारूफ, एक बड़ा मुस्तनद अंदाज है। मैं चाहूँगा कि इसको मैं भी एक बार इस शेर को पढ़ूँ। जिस दर के भिखारी हैं सलातीन ज़माना, जिस दर के भिखारी हैं सलातीन ज़माना। अब इसको उठा के उन्होंने पढ़ा। जिस दर के भिखारी हैं सलातीन ज़माना, वो दर तो फ़कत ख्वाजाए कौनैन का दर है। ये एक मुस्तरद अंदाज है नात ख़ानी का। अब चूंकि ये अंदाज बड़ा नापैद हो गया है, नात ख़ान इसको कम पढ़ते हैं। वजह यह है कि सामीन उसको कम सुनते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये नाजरीन आपको देखें, बात ये भी है कि हमारे इस नात ट्रेनिंग प्रोग्राम के हवाले से आपको मुख्तलिफ जो अंदाज कॉलर्स के ज़रिए सुनने को मिलेंगे। इससे अल्हम्दुलिल्लाह नात ख़ानी की वो रवायात जो पुरानी थीं और अल्हम्दुलिल्लाह कंपैरेटिवली वो म्यारी थीं, वो ज़िंदा होगी। तो हमारे साथ एक कॉलर और हैं, देखते हैं कौन है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सरकार, मैं ताकत हुसैन बोल रहा हूँ डेवन से। हाँ तो सरकार, आगे भी मैं 2-3 दफा फोन कर, पिछले प्रोग्राम में जो है वो काफी देर में वेट कर रहा हूँ ऑन होल्ड पे, लेकिन जो है वो राब्ता नहीं हो सका था। अच्छा, हम उसकी माजरत भी चाहते हैं, लेकिन चूंकि प्रोग्राम का कोई बात नहीं। जी बिल्कुल मैं समझता हूँ सारी बात। अच्छा माशाल्लाह जी। जी फरमाएं आप। जी सरकार, मैं जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह आपको पहले ही बताया था कि नात ख़ानी का शौक जो है वो बचपन से है और आवाज अल्लाह की देन है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये सब जो है वो माँ बाप की दुआओं का नतीजा है। अच्छा माशाल्लाह, मैं एक बात करना चाहूंगा मोहतरम सदा